पाकिस्तान इस वक्त किस तरफ से खेल रहा है और इंडिया एक तरफ से खेल रहा है या दो तरफ से खेल रहा है या इंडिया चारों तरफ से खेल रहा है। मस्जिद में देख लें, मस्जिद में एसी किसकी इजाद है? पंखा, इलेक्ट्रिसिटी फैराडे ने बनाई है। आप बल्ब देख लें, बल्ब किसकी इजाद है? दहशतगर्दों से लड़ेंगे और इंडिया कारोबार करेगा। हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मारेंगे, कत्ल करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे और ये क्या करेंगे, ये कारोबार करेंगे। वो मेडिसिन्स बनाएंगे, वो वैक्सीन्स बनाएंगे, वो इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करेंगे, वो अमेरिका से जितनी भी लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको बाय करेंगे। इंडिया और रशिया अब मिलकर जो है वो एयरक्राफ्ट वेपन्स बनाएंगे फॉर इंडियन एयरफोर्स। साइंस अभी इस्लाम तक पहुंची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुंचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ जब बता दी गई है। मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट अगर ये है कि हमें इनसे ट्रेड करने में फ़ायदा है तो ठीक है। अब हमारी कैपेसिटी थी नहीं, हमने मज़हब का नाम ले लेके हमने तबाही उतार दी और आज हम वो जो मजहबी रियासतें हैं वो भी हमें कह रहे हैं बस करो यार, ना बेचो इन्ना। इंडिया और अमेरिका की जो टाइज हैं, डिफेंस टाइज, वो कितनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं कि अभी जब लॉयड ऑस्टिन साहब आए हुए थे इंडिया में तो इतनी डील्स हुई हैं, डिफेंस कोऑपरेशन की सबसे ज्यादा बात की गई है और उसमें डिफेंस के हवाले से बहुत सी डील्स हुई हैं, कई एक एग्रीमेंट्स हुए हैं और कहा गया है कि अब इंडिया और अमेरिका बहुत ही क्लोज डिफेंस पार्टनर्स हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी कुछ समय पहले अमेरिका की तरफ से भारत को एक डिफेंस डील का ऑफर आया। उसे देखते हुए रशिया ने भी जो है ना अब भारत को जो है ना एयरफोर्स के लिए एक डिफेंस डील का ऑफर कर दिया है। और दोनों तरफ से जो ऑफर आए हैं वो भारत के ही अंदर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आए हैं और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब भारत सरकार निर्णय क्या करेगी वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बड़ी खबर को लेकर पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार की चर्चा कर रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब ये जो है पाकिस्तान तो चाइना के साथ है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन इंडिया किस किस के साथ खेल रहा है। मतलब पाकिस्तान ने तो ये लार्जेस्ट एवर ड्रिल्स कर ली, तो हमने कहा जनाब बड़ी बात है, ये जो है ये ड्रिल हो रही है और चाइना और पाकिस्तान यूं एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की जो मूवमेंट है वो उनके लिए हर दर खोल देती है, हर जगह का दरवाजा खोल देती है। क्योंकि खबर यह है कि जहां ये ड्रिल्स हो रही हैं तो वहीं पर रशिया और इंडिया के बीच ज्वाइंट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की खबर भी आ रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और वो ये है कि रशिया इंडिया डिस्कसिंग ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट वेपन्स। अच्छा, अब इसमें यह है कि रशिया जो स्टेट कंट्रोल्ड आर्म्स एक्सपोर्टर हैं उनकी तरफ से ये डिस्कस किया जा रहा है विद इंडियन एंटरप्राइजेस द ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट वेपन्स की बात हो रही है फॉर द इंडियन एयरफोर्स है जी। इंडिया और रशिया अब मिलकर जो है वो एयरक्राफ्ट वेपन्स बनाएंगे फॉर इंडियन एयरफोर्स। और इसमें कुछ और बताया गया है कि सारी इसकी टेक्निकलिटीज है, लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि जो कंपनी है इज वर्किंग विद इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस टू ऑर्गेनाइज जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ एविएशन वेपन्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू एग्जिस्टिंग एविएशन फ्लीट इन इंडिया। तो ये जो वेपन्स बनेंगे, ये जो हथियार बनेंगे, जो कि बात हो रही है ज्वाइंट उसमें बनाने की, तो वो इंडिया की जो नेवी है उसके अंदर उसमें फ्लीट में इंटीग्रेट किए जाएंगे। और इसी के साथ हम पहले आप तक ये खबरें पहुंचा चुके हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो टाइज हैं, डिफेंस टाइज, वो कितनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं कि अभी जब लॉयड ऑस्टिन साहब आए हुए थे इंडिया में तो इतनी डील्स हुई हैं, डिफेंस कोऑपरेशन की सबसे ज्यादा बात की गई है और उसमें डिफेंस के हवाले से बहुत सी डील्स हुई हैं, कई एक एग्रीमेंट्स हुए हैं और कहा गया है कि अब इंडिया और अमेरिका बहुत ही क्लोज डिफेंस पार्टनर्स हैं। अलाइज वो नहीं कहते, क्योंकि इंडिया अलाई नहीं बनता कभी किसी का ऐसा इस तरीके से कि उसको किसी के नीचे लगना पड़े, किसी के कहने पे कुछ काम करना पड़े, ऐसा नहीं है। इंडिया जो है वो क्लोज पार्टनर की बात आती है। अमेरिका भी ये कई बार कह चुका है कि इंडिया हमारा क्लोज डिफेंस पार्टनर है। अब ये पहले क्लोज पार्टनर आता था, लेकिन अब ये है कि क्लोज डिफेंस पार्टनर है। तो इसलिए मैंने ये बात की थी
कि जहां पाकिस्तान और चाइना के बीच जो है वो तो दोनों के बीच ही चल रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो अलाई बनता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो अलाई रहा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए खबर क्यों इतनी अहम है? और हम देख रहे हैं कि अब ये जो ड्रिल हो रही है, तो इससे पहले क्योंकि ये हमने देखा कि इंडिया और जो अमेरिका उसके बीच कितने डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए, तो उसके बाद फिर ये हमने पाकिस्तान और चाइना की ये ड्रिल की खबर सुनी है। लेकिन इसमें है ये कि पाकिस्तान जो है वो अलाई इसलिए बनता है क्योंकि एक गरीब मुल्क है, एक जाहिर है कि जो आप ताकतवर ना हो और आपको दूसरे के पैसे पर ही बसर करनी पड़े, तो वो चाहे पैसा एड की सूरत में आ रहा हो या जंगों की सूरत में आ रहा हो या आईएमएफ से आ रहा हो, किसी भी सूरत में आ रहा हो, लेकिन ऑब्वियसली आप जब दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो फिर आप उसके अलाई बनते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान एक अरसे तक जो है वो पहले यूएसएसआर को तोड़ने के लिए वो जो जंग हुई, एक जिहाद हुआ जिया के दौर में, उसमें जो है वो अमेरिका का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाई था पाकिस्तान। लेकिन फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वहां से जो है अब हालात बदल रहे हैं। अब हालात ऐसे बदले हैं हालात कि वो क्लोज हमारे अलाई जो अमेरिका कभी हुआ करता था, अब उनकी जगह पर, पाकिस्तान की जगह पर अमेरिका जो है, पाकिस्तान की जगह पर नहीं एक्चुअली इंडिया आ सकता है। इसकी वजह ये कि दोनों की जगह बड़ी मुख्तलिफ है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो तो अलाई नहीं बनता, वो तो कहता है कि क्लोज पार्टनर है, और उसमें जो है वो अपना फायदा देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ चल रहा है तो इसमें एक और बड़ी खबर आई। देखिए, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो फोर्सेस के पास पहुंचे, बॉर्डर पर पहुंचे दिवाली के दिन, ठीक है जी। अब दिवाली पे जो है उन्होंने मनाई अपने जवानों के साथ वो, लेकिन उसमें उनकी जो स्पीच थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें उन्होंने ये कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने, कि जो ये वक्त है, जो हालात हैं दुनिया के, वो ऐसे हैं कि हमें अपनी जो मुल्क के अंदर भी शांति रखनी और बॉर्डर्स पर, सरहदों पर जो है हमें ये मेक श्योर करना है कि शांति रहे, यानी कि वो रहे, हिफाजत रहे। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि जनाब हमारी भरपूर तरीके से हिफाजत है, हमारी सरहदों पर कोई मसले की बात नहीं है, और दुनिया हमसे जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। उन्होंने कहा ये हालात ऐसे हैं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है और दुनिया जो है वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही है। इंडिया ये बात इसलिए कह रहा है, या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि वाकई दुनिया जो है वो इस वक्त उनकी तरफ देख रही है। ये बात उन्होंने किस लिए की आपको पता है? ये एक तरह से नहीं सिर्फ बात की, दुनिया उनकी तरफ इकोनॉमी के लिए भी देख रही है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की जो सबसे एक ही फ्लरिशिंग इकोनॉमी है और वो इंडिया की है। तो दुनिया उनकी तरफ एग्रीमेंट्स के लिए और उसमें हिस्सा लेने के लिए, उनकी मार्केट से उठाने के लिए और अपने जो बेनिफिट लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए उनकी तरफ देखती है। हमने देखा 500-500 जहाजों के जो हैं वो एग्रीमेंट्स किए हैं उन्होंने सुपर पावर्स के साथ। तो वहीं दुनिया उनको इसलिए भी देखती है कि क्योंकि ये जो है ये किसी के लाई नहीं होते, और ये तो उन्होंने नेटो के लिए इनकार कर दिया था। डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये हम इसके जो है इस तरह के किसी उसमें मुआहदे में नहीं आएंगे जिसमें मतलब किसी तरफ से जो है हमें जंग लड़नी पड़े या हमें शामिल होना पड़े किसी ऐसे उसमें। जैसे कि आप जानते हैं हमेशा से हम तो फौरी तौर पर कहते हैं लाओ पैसे ले आओ ते असी ते शामिल है, कोई गल ही नहीं, किदे नाल लड़ना है ते किदे खिलाफ लड़ना है, असी है ना लड़न वास्ते। तो वो इस तरह नहीं कहते क्योंकि उनके पास है ना सब कुछ, उनको पैसा जो है वो नहीं मांगना, वो तो पैसा दे रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो दरअसल यहाँ पर भारत के लिए दो बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। अभी कुछ समय पहले अमेरिका की तरफ से उनके डिफेंस सेक्रेटरी और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया विजिट पर आए, और उन्होंने जो है ना यहाँ पर अपने काउंटर पार्ट जो जयशंकर साहब हैं और राजनाथ सिंह जी हैं उनसे वहाँ पर मुलाकातें की उन्होंने, और कई सारे ऑफ़र जो है ना, डिफेंस के ऑफ़र जो है ना अमेरिका की तरफ से भारत को दिए गए हैं। जिसमें आपने खबर देखी होगी कि जो टैंक हैं उसको लेकर भी ऑफ़र दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कि उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है ना इंडिया के अंदर होगी और कई सारे पार्ट्स जो है ना अमेरिका के अंदर बनेंगे, और इस प्रकार की जो है ना डिफेंस की जो डील है ना उसका ऑफ़र यहाँ पर भारत को दिया गया। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से इस पर किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऑफ़र दिया गया था। अब उसको देखते हुए रशिया की तरफ से भी भारत के लिए एक ऑफ़र आया है, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार जो है ना रशिया से ख़रीदता है, और अभी भी हमारी जो आर्मी है, वायुसेना है और जल सेना है, सभी जगह पर जो है ना रशिया के काफ़ी ज़्यादा हथियार जो है ना हमको देखने को मिलते हैं। तो रशिया की तरफ से भी भारतीय एयरफोर्स के लिए जो है ना डिफेंस के जो साजो सामान है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो है ना एक ऑफ़र आई है कि भारत के अंदर ही जो है ना इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना रशिया
कर सकता है। तो इसी को लेकर हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है किस प्रकार से इसको लेकर चर्चा कर रहा है। और ये होता है जब आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो, जब आप बिना किसी अन्य मुल्क के दबाव से अगर आप अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी अपनी जनता के हित में बनाते हैं, तो फिर जो है ना, जो आपकी जनता के हित में होता है उसी प्रकार के फ़ैसले आप लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसे फ़ैसले नहीं ले पाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक कर्जे के तले दबा हुआ मुल्क है। उसको IMF से डील फाइनल करवाने के लिए उधर अमेरिका की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ज़्यादा ना तो चाइना की तरफ झुक सकता है, ना अमेरिका की तरफ जा सकता है, क्योंकि चाइना भी इनको लोन दे रखा है। तो जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो, आपके हालात सही नहीं हो, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होता है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।